मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे अभी तक, जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार। और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक को MP नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से एनडीए की, भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था, और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा।